नमस्कार, मैं दिव्या न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। वृद्धा की हत्या कर सब झाड़ियों में फेंका। मथुरा के व्यक्ति से पुलिस ने पकड़ा 20 लाख का सोना चांदी। सरपंच ने क्रिकेट प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। वृद्धा की हत्या कर सब झाड़ियों में फेंका। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच में जुटी। सलूम्बर के जलारा थाने की नोकली गांव में शनिवार देर शाम सड़क के किनारे झाड़ियों में वृद्धा का शव बोरे में भरा मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जलारा थाना पुलिस ने बताया कि समोड़ा नोकली मुख्य मार्ग किनारे के गुजर रहे रहवासियों ने नोकली गांव के निकट सड़क के किनारे झाड़ियों में शव देखा। पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और झाड़ियों से शव बाहर निकालकर शिनाख्त शुरू की। सबकी पहचान थाना क्षेत्र निवासी झुमकी गाड़ोलिया के रूप में हुई। पुलिस ने मर्म कायम कर जांच शुरू की। मथुरा के व्यक्ति से पुलिस ने पकड़ा 20 लाख का सोना चांदी। सिवनी जिले की कोतवाली पुलिस ने सिवनी शहर के सुनारी मोहल्ले में दबिश देकर अवैध रूप से 7 किलो सोना एवं लगभग आधा किलोग्राम चांदी जब्त की। पुलिस के अनुसार जब्त सोना और चांदी लगभग 20 लाख रुपए का बताया जा रहा है। सामूहिक अस्थि के प्रवाह के लिए निःशुल्क बस द्वारा जिला कलेक्टर प्रदीप गांबड़े ने हरी झंडी फहराकर किया रवाना। जिला कलेक्टर ने बताया कि यह एक पुनीत कार्य है जो हर समाज सेवी को करना चाहिए। ग्रुप प्रतिनिधि मुमताज टीवी व जितेंद्र सिंह राजवी ने बताया कि ग्रुप द्वारा अब तक 43 बसों में 1700 सवारियों को हरिद्वार के लिए अस्थि प्रवाह के लिए भेजा जा चुका है। बस में अस्थि प्रवाह में जाने वालों को आने जाने तक का निःशुल्क खाना व पीना दिया जा रहा है। जिन लोगों के परिजन लॉकडाउन में गुजर चुके हैं, उन लोगों को हरिद्वार जाने के लिए बड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए कुबेर ग्रुप ने ये निःशुल्क बस व्यवस्था शुरू की है। उसके तहत आज ये 43 नंबर की बस जा रही है। लगभग हमने 1700-1800 लोगों को अब तक भेज दिया है, जिसके अंतर्गत 850 के आसपास अस्थि कलश अब तक जा चुके हैं। हमने चूरू जिले के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी काफ़ी लोगों को भेजा है। उज्जैन के 12 मील की नगरी में देव वासुकी नाग शक्ति पीठ की पूजा अर्चना की। उज्जैन के 25 किलोमीटर दूर कायथा 12 मिहिर की नगरी में देव वासुकी नाग शक्ति पीठ के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ कोरोना महामारी के कारण एकत्रित नहीं हो पाई। यह मंदिर कई साल पुराना है। आज देव वासुकी मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी श्रद्धालु शिवजी की और नाग देवता की मूर्ति पर बेलपत्र और अन्य सामग्री चढ़ाते हुए दिखे। यह सिलसिला दिन भर चलता रहा। सरपंच ने क्रिकेट प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। डिडवाना ग्राम पंचायत में स्थित खेल मैदान में 25 जुलाई से शुरू होने जा रही नरसिंह क्रिकेट कप के तत्वाधान में प्रतियोगिता का आज सरपंच दीपक पटेल ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान सरपंच ने कहा कि खेल खेलने से मानसिक व शारीरिक विकास होता है। मुरैना जिलाधीश कलेक्टर महोदय के आदेश की धज्जियां उड़ाई गईं। कलेक्टर महोदय का आदेश था कि शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन पौरसा में जगह जगह नाश्ते के ठेले और दुकानें खुली रहीं और साथ ही किराने की दुकानें भी खुली पाई गईं। मुन्नालाल कनीराम बजाज फाउंडेशन के अंतर्गत स्कूलों में बच्चों के साथ एक प्रोग्राम चलता है, डिज़ाइन फॉर चेंज, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है। बजाज फाउंडेशन के प्रोग्राम ऑफिसर प्रशांत कुमार बच्चों के साथ ये प्रोग्राम दे रहे हैं। इसी दौरान बारिश के पानी को ओपन बोरवेल में उतारकर रिसर्च करने को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें बच्चों को प्रेरणा मिली व सभी बच्चों को इस मुद्दे पर स्कूल में निर्वाचित बाल संसद में रखा गया। फॉर चेंज का जो नया इनोवेशन है, इस डीएफसी के तहत बच्चे बहुत से ऐसे इनोवेटिव कार्य कर सकते हैं और ऐसे इनोवेटिव कार्य करके पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसमें कुछ भी काम ऐसा जो बहुत ही प्रेरणास्पद हो, जिसमें बच्चे पूर्णतः भागीदारी करके पूरे उत्साह के साथ काम करें और उससे कुछ बदलाव आए। इट मीन्स बच्चों में ऐसा प्रेरणा की भावना ये डीएफसी पैदा करता है। बच्चों ने सोचा क्यों वर्षा जल को हम ट्यूबवेल में उतार कर ज़मीन का ही रिचार्ज कर दें। ज़मीन का रिचार्ज कर देंगे तो वो पानी हमें वापस भी हमें ही मिल जाएगा
ट्यूबवेल का जल स्तर भी नहीं गिरेगा और वाटर में फ्लोराइड की समस्या भी नहीं रहेगी। तो ये सब सोचकर बच्चों ने जो ये किया, वाटर रिचार्ज का काम, शानदार काम किया। अब इस एरिया में पानी की जो बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या दिन दिन बढ़ती जा रही है, वो हमारी स्कूल के लिए तो कम से कम वो समस्या समाधान हो जाएगी। जहां एक और गुना में संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया, पेट्रोल पंप से लेकर सभी चीजों को पूर्ण रूप से बंद किया गया, सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही चालू रहीं। वहीं दूसरी ओर फतेहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रशासन के आदेशों की उड़ाई गई धज्जियों का मामला फतेहपुरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण गाँव का है, जहाँ लोगों ने लहंगी डांडिया प्रोग्राम रखा, जिसमें 500 से अधिक लोग एकत्रित हुए। इस विषय में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं मिली और प्रशासन मौन रहा। वन है तो जल है और जल है तो जीवन है, मगर गुना के बामोरी तहसील के ग्राम वासियों ने काट दिया हजारों किलोमीटर का वन। रेंजर भी नहीं करता कोई कार्यवाही और सरकार की भी नजर नहीं पड़ रही। ये भीलों ने पटाया है। भीलों ने पटाया है? हाँ, ये 25 साल से पहले हमारी थी। हाँ, ये इन्होंने पटा ली। तुम्हारी थी? हाँ, आपका कब्जा था इस पे? हमारा कब्जा था। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद प्रताप। हिनोतियम जो प्लांटेशन काटा गया है, किसने काटा है? ये भीलों ने काटा है। अच्छा, इसमें क्या है, पहले से 25 सालों से क्या है, बमोरी में करार लोगों का उसको कब्जा था उस पर। ठीक है। उसकी देख रेख भी कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद उसमें प्लांटेशन लग गया था। ठीक है। प्लांटेशन के पेड़ लगे हुए थे उसमें। हाँ, तो अभी उन्होंने वो ताज़ा पेड़ों को काट दिया है। किसने? भील लोगों ने। हाँ, रेंजर बांस वगैरह भी पड़े हुए थे। ठीक है। रेंज विभाग को भी हमने सूचना की थी। हाँ, तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले चिरमिरी नगर निगम के पूर्व महापौर डमरू बेहरा के जन्मदिन पर भाजपा के करीब 24 सदस्य और पदाधिकारियों ने केक खाया। कुछ दिन बाद उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकला, जिसके बाद जन्मदिन में आए सभी को एकलव्य विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया। गौरतलब है कि क्वारंटाइन किए गए भाजपा के पदाधिकारियों ने बताया कि जन्मदिन की उस पार्टी में कांग्रेस के भी कुछ लोग शामिल थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने विरोध जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष कोविड-19 को लेकर राजनीतिक खेल खेल रही है और ओछी रणनीति कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता पक्ष की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोविड में पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोविड में पक्षपात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, इस समय पूरे देश में, विश्व में ये महामारी फैली हुई है और इसको हम सभी को गंभीरता से लेना होगा। लेकिन मैं इस मनेंद्रगढ़ विधानसभा में देख रहा हूँ कि इस बीमारी को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है और सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों को जानबूझ के क्वारंटाइन करा रहा है। जबकि डमरू बेहरा जी का जन्मदिन में जब हम लोग गए थे वो 13 अप्रैल को था और उसमें हमारा एक साथी महेंद्र यादव, जिसकी रिपोर्ट 21 तारीख को पॉजिटिव आई, 10 दिन हो गए थे, करीब 9-10 दिन। उस समय तक हम लोगों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम गए थे और कांग्रेस के लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया पूरे क्षेत्र में कि ये लोग चिरमिरी का वातावरण बिगाड़ रहे हैं और चिरमिरी को बर्बाद कर देंगे। हम लोग स्वेच्छा से, सभी लोगों ने तय किया और स्वेच्छा से तब तक हम यहाँ के एकलव्य विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर में आकर के हाजिर हो गए और हम लोगों ने उपस्थिति दर्ज करा दी और प्रशासन से हमारी जब रिपोर्ट, कोविड सेंटर से हमारी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, लेकिन हम इसलिए यहाँ से नहीं निकलना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ जो डमरू बेहरा जी के जन्मदिन की पार्टी में हमारे मित्र हैं, वो भी जो कांग्रेस के बंधु थे, निश्चित रूप से वो भी आए थे और उन्होंने भी केक खाया था। तो क्या सिर्फ एक सत्ता पक्ष के लोगों ने केक खाया था, उनको ला करके क्वारंटीन सेंटर में भर्ती किया गया और बाकी जो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, वो वहां पर चिरमिरी में घूम रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति में कोविड-19 का कोई खतरा फैलता है, संक्रमण का कोई खतरा फैलता है, तो इसके लिए सत्ता पक्ष जवाबदेह होगा, इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए आज हम यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रशासन कल भी हमको लेने आया था, हम नहीं गए थे, लेकिन प्रशासन आज जबरदस्ती हमको किया कि नहीं, आपका रिलीज ऑर्डर बन गया है और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, आप यहाँ से जाइए, आपको जाना होगा। प्रशासन के दबाव में मजबूरी बस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, नहीं तो हमारा विरोध अंदर ही रह करके था कि हम अंदर रहेंगे और जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक यहाँ से हम नहीं निकलेंगे। ये थी अब तक की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।